छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले 12 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। जगदलपुर के गोरिया बहार नाले में पुल के ऊपर पानी बहने से सांसद महेश कश्यप के घर के आसपास जल भराव हो गया। प्रशासन ने हालात को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है। लगातार बारिश के कारण नेशनल हाईवे 30 कैशलूर के पास जलमग्न हो गया है, जहां 2 से 3 फीट पानी बह रहा है और सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। सुकमा के झीरम नाले में एक कार बह गई, हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बीजापुर में एक पिकअप वाहन बाढ़ में फंस गया था, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए गए। इंद्रावती, शंखनी और डंकनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे कई गांव टापू बन गए। चेरपाल नदी में आई बाढ़ से बीजापुर जिले के करीब 100 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इस दौरान एक ग्रामीण के बह जाने की खबर भी सामने आई है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। बीजापुर के विभिन्न तहसीलों में औसत वार्षिक वर्षा का आंकड़ा 70.6% तक पहुंच गया है। गंगालूर में 80.2%, कुटरू में 75.2%, भैरमगढ़ में 68.3% और भोपालपट्टनम में 50.5% वर्षा दर्ज की गई है। इंद्रावती नदी का वर्तमान जलस्तर 5.520 मीटर है, जबकि खतरे का स्तर 12.50 मीटर है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर और गीदम मार्ग पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। बारसूर गीदम मार्ग पर राम मंदिर के पास गणेश बहार नाले का पुल कई घंटों तक पानी में डूबा रहा और इसका एक हिस्सा टूट गया है, जिससे स्टेट हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। इसी दौरान सीएएफ का जवान भूषण सेठिया बाइक समेत बह गया, लेकिन उसने एक पेड़ पकड़ लिया और करीब 3 घंटे तक वहां फंसा रहा। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला है। डंकनी नदी के उफान पर आने से दंतेवाड़ा का पुराना पुल डूब गया और बालूद व वालपेट गांव की निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते कई मकानों को खाली करवाया गया है। बारसूर, रोजे, मटेनार समेत कई गांवों में सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। कटे कल्याण मार्ग पर पोदुम और गाटम का पुल डूबने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। सुकमा जिले में भी झीरम घाट, मलिंगर नदी और तुंगल बांध का पानी बढ़ने से हालात बेकाबू हो गए हैं। तुंगल बांध का पानी नगर पालिका क्षेत्र और भाजपा कार्यालय तक पहुंच गया है, जहां नगर पालिका की टीम ने पानी निकासी का काम किया। लगातार बारिश से पहाड़ी और खेतों का पानी मारेंगा नदी में आ गया है, जिससे अचानक बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहाँ 2 घर पूरी तरह ढह गए और 5 घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। छिंदगढ़ ब्लॉक के कई गांवों में पुल के आसपास मिट्टी बह जाने से बड़े कटाव हो गए हैं और कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे संपर्क मार्ग टूट गए हैं। बास्तानार ब्लॉक और किलेपाल दरभा मार्ग पर बनी पुलिया धंस गई, जिससे इन मार्गों पर भी आवाजाही बंद हो गई है। नेशनल हाईवे 63 के बाघमुंडी पनेडा मार्ग सहित बुरगुम और गरदा के मुख्य संपर्क मार्ग भी धंस गए हैं। जिला प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, जहां 24 घंटे अधिकारी तैनात रहेंगे। आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रशासन द्वारा प्रभावित गांवों में दौरा कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है।